नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज 3 फरवरी 2023 शाम 7 बजे DNYS की फर्स्ट ईयर ऑनलाइन प्रशिक्षण क्लास जो लगातार चल रही है, उसमें आज पुनः उपस्थित हुए हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, राजधानी दिल्ली से। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ ही आमंत्रित करेंगे आज की क्लास को शुभारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, और आप सबको नमस्कार। कि हमारी क्लास आहार शास्त्र की चल रही है। आहार के बारे में लास्ट क्लास में हमने बृहद चर्चा किया था कि आहार कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसके क्या विशेषता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस आहार में क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इन सारी चीजों पे हमने विस्तृत चर्चा किया। अब आहार शास्त्र में जो हमारे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, उनका बहुत महत्व होता है। जो औषधीय पौधों का भोजन है, औषधीय पौधों का खुशबू है, उसका स्वाद है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे किसी भी पद्धतियां हो, नेचुरोपैथी हो, इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है और बहुत महत्वपूर्ण महत्व है इसका। और ये महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें जो केमिकल फॉर्मुलेशन पाए जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके औषधीय गुणों के कारण इनका उपयोग मानसिक रोग, मिर्गी, पागलपन, मंदबुद्धि तक में उपचार किया जाता है। बात, पीलिया, हैजा, फेफड़े, अस्थमा से रिलेटेड, जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड और अन्य तरह के जो विषैले तत्व है, या डाइजेस्टिव सिस्टम है, या ब्लड क्लीन करने की बात हो, ब्लड पतला करने की बात हो, इन सारी चीजों में इन पौधों का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे वो बुखार खत्म करना हो, चाहे वो आपकी यानी जो मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी गेन करना हो, डायबिटीज हो, मलेरिया हो, आप अपने आप को सामर्थ्यवान, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, स्किन से रिलेटेड डिजीज हो, मतलब आप अगर देखें तो सभी तरह में इन सब का अगर आपको पता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए तो बहुत महत्व होता है और बहुत हेल्पफुल होता है। और कई दफा तो हम कहते हैं ना नेचुरोपैथी के बारे में कि इसमें बड़ा टाइम लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ नेचुरोपैथी में कई ऐसे इल्म हैं, अगर उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना जानते हैं तो दवाई से ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा तेज काम करता है। समय की तो बात छोड़ो, मैं कहता हूँ दवाई से ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा तेज काम करता है। होता क्या है कि हम इन चीजों के बारे में बृहद स्टडी नहीं करते हैं। एक मेडिकल का स्टूडेंट है जो 3 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ता है, फिर वो प्रैक्टिस में आता है। हम जनरली 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 2 महीने का, 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर लेते हैं। उसमें भी क्लास में आए नहीं आए, पढ़े नहीं पढ़े, हम डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम रिजल्ट नहीं दे पाते हैं और यह जो फील्ड है वो बदनाम होता है। तो जरूरी क्या है कि हमें उसका प्रॉपर ज्ञान हो, उसका प्रॉपर महत्व हम समझें, उसका प्रोफेशन हम बनाएं, तब जाके वो काम करता है। और उसके लिए समय देना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। बगैर समय दिए, बगैर पढ़े इन सब चीजों से आप ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। अब पौधों में सुगंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कई चिकित्सा प्रणाली तो आधारित है सुगंध पे। आप देखो, जितना पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में अगर आप कॉस्मेटिक सेक्टर को लें तो अरबों में काम होता है। और जितना कॉस्मेटिक बनता है उसमें सुगंध का इस्तेमाल होता है, अरोमा का। अरोमा थेरेपी है
कभी फुर्सत लगा तो उस पर चर्चा करेंगे। और बगैर अरोमा का कोई कॉस्मेटिक बन ही नहीं सकता। अब देख लो आप कि अरबों डॉलर की जो इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? अरोमा, पौधों का सुगंध, जिसकी वजह से हम अरबों में पैसा कमाया जा रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में, अलग अलग चीजें बना के। तो क्या है, वो फॉर्मुलेशन पता होना चाहिए कि हम कैसे बनाते हैं, किस रेशियो में, उसका प्रॉपर रिसर्च किया जाता है। और उसको जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? कई दफा तो क्या होता है कि दूर दराज में पौधे हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है, क्योंकि जो ये अलग अलग पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनकी खुशबू हैं, इसको हम देखें तो पहला तो जय स्थानीय आदिवासी धारा प्रजाति के पास इस तरह की ज्ञान आपको मिलेगा, या कुछ पुस्तकें हैं जिसका स्टडी आप करेंगे तो ऐसा मिलेगा। दूसरा है संगठित चिकित्सा प्रणाली। जैसे मैंने बोला, एक आदिवासी तरीके से आप आदिवासी क्षेत्र में जाओगे तो उनका कोई संगठित प्रॉपर चिकित्सा प्रणाली नहीं है, लेकिन बड़े गुणी होते हैं और वो आपको मतलब बैठे बैठे सब कुछ बता देंगे। उनका एक अलग सिस्टम है। लेकिन हमारे यहाँ एक संगठित चिकित्सा प्रणाली भी है जिसे कोडित कहते हैं, जैसे आयुर्वेद का है, यूनानी का है, तिब्बती का है, आमची जो मराठी में होता है वहाँ होता है। इनमें औषधियों पौधों के जो गुण होते हैं उसका उपयोग करके बहुत सारी चीजों के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है, बनाया जाता है, और बहुत तरह के, लगभग सभी तरह के रोगों पे इसका वैकल्पिक औषधि और सुगंध के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब मसला ये है, इसके बारे में हमारी जानकारी पूरी होनी चाहिए। कई जगह क्या होता है, देखो हमें जानकारी नहीं होता है, हमारे दूर दराज के क्षेत्रों से पौधों के अर्क, पौधों के तेल वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में निर्यात किया जाता है, हमें उसका पता नहीं होता। और वही लोग उसी रॉ मटेरियल से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना के उस खुशबू से हमें उसी प्रोडक्ट के 50 गुनी कीमत पे, 100 गुना कीमत पे हमें प्रोडक्ट बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। ये सब किस लिए? क्योंकि हमारे यहाँ इन सब चीजों को ज्यादा प्रसारित नहीं किया गया, तो हमारे पास उसका नॉलेज सीमित है। लेकिन ऋषिकुल योगपीठ के प्लेटफॉर्म पे प्रयास किया जा रहा है कि आप सबको कुछ कुछ चीजें ऐसी बताई जाए जो आपके प्रैक्टिस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये बताना आपके कोर्स के हिसाब से बाउंड नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को बताता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि आपके पास ज्ञान होगा तभी आप उसका इस्तेमाल करेंगे। और मैंने बताया और आपने 5 लोगों को भी इस्तेमाल किया, ठीक किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको लिख लें, क्योंकि लिखने से ज्यादा याद होता है। मैं कुछ पौधों का मतलब 25-30 पौधों के बारे में आपको बताऊंगा और उसकी क्या फॉर्मुलेशन है, क्या क्या चीजें हैं, किस उपयोग में आता है, वो सारा मैं बताऊंगा। वीडियो आपको मिलता है, लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसको लिख लें। नंबर 1, अंकोल। नाम सुना होगा आप लोगों ने। अंकोल का पेड़ होता है जो प्रायः पहाड़ी इलाकों में जमीन पर पाया जाता है। यह शरीफे के पेड़ से मिलता जुलता है और इसमें बेर, आप लोग जानते हैं, बेर के बराबर का फल होता है, जो पकने पर उसका जो स्किन है वो काला हो जाता है और अंदर सफेद गूदा होता है। छिलका हटाने पे आप देखोगे तो सफेद गूदा उसका, खाने में बहुत मीठा होता है, अच्छा लगता है खाने में। इसकी लकड़ी भी हार्ड होती है और भारत में छड़ी बनाने में बहुत काम आती है। इसकी जड़ की जो छाल है, पौधा का नाम है अंकोल। इसके जड़ के छाल से दस्त, बमन, चर्म रोग, इवन अगर सांप ने काट लिया हो उसके विष को हटाने में ही
हटाने में भी ये बहुत उपयोगी होता है। वनस्पति यानी प्लांटेशन की लैंग्वेज में, यानी वनस्पति शास्त्र की लैंग्वेज में इसे एलिजियम लिख लीजिए, एलिजियम या सेल्वीफोलियम, एलिजियम सेल्वीफोलियम या एलिजियम लमार्की, एलिजियम सेल्वीफोलियम या एलिजियम लमार्की के नाम से जाना जाता है। अलग अलग भाषाओं में इसके अलग नाम है। कुछ भाषाओं में संस्कृत में इसको अंकोट या दीर्घकील, दो पौधे होते हैं, दीर्घसूल और दीर्घकील, दोनों अलग अलग होते हैं। साउथ इंडिया में आप जाओगे जैसे ढेरा, थेल, अंकुल। सहारनपुर के यूपी एरिया में आप जाओगे तो इसको बिस्मार बोलते हैं, बिम्सार नहीं, बिस्मार। बंगाल की तरफ आ जाओगे तो आकोर बोलते हैं। गुजराती में इसे ओबला बोलते हैं, ओबला। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब इस पौधे की क्या खासियत है, कुछ तो मैंने एक दो मैंने बताया। इस पौधे में देखिए, किसी भी चीज के बारे में हमें उसकी रासायनिक यानी जो मेडिसिनल वैल्यू है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसका अंकोल नाम है, इसमें 0.8% अंकोटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है। इसमें रोगनाशक गुण पाए जाते हैं। रासायनिक फॉर्मुलेशन इसका ऐसा है, वो पाया जाता है जिससे बीपी कंट्रोल करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। ये पहाड़ी एरिया में, बिहार के कुछ हिस्से में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। अब मैंने बोला कि इसका जो जड़ का छाल है उसको अगर आप बॉयल करके लेते हो तो दस्त में, उल्टी में, ज्वर में ये बहुत काम आता है। बीपी कंट्रोल करने में, रक्त शुद्धि में बहुत काम आता है। तो एक सिंपल इस्तेमाल कि केवल इसके जड़ को उबाल के भी हम कर लें तो इतना महत्वपूर्ण ये है। इसके फल का भी अपना इस्तेमाल है, इसके पत्ते का भी अपना इस्तेमाल है, लेकिन बेसिक जो है, अगर हम इसके जड़ की ही बात करें, इसके छाल की, जैसे अर्जुन की छाल है, इसी तरह इसके छाल की ही बात कर लें तो यही इतना उपयोगी होता है। तो जब कभी अगर आप लोगों को मौका मिले, कभी ये चीजें मिले, तो जरूर इसको लेके अपने पास रखें और इसका इस्तेमाल करें। दूसरा जो प्लांट है वो है अजवाइन। आप सब जानते हैं अजवाइन जो है 3 भिन्न प्रकार की इसके पौधे होते हैं, वनस्पतियां होते हैं। ये पहला अजवाइन जो कहा जाता है उसे हम कैरम ऑप्टिकम भी बोलते हैं। दूसरे तरह का अजवाइन होता है उसे खुरासानी अजवाइन, और तीसरी तरह का अजवाइन होता है उसे जंगली अजवाइन बोलते हैं, सेसेली इंडिका। और लगभग पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है, विशेषकर बंगाल में इसकी खेती ज्यादा की जाती है। अब भारत से बाहर जाओगे तो मिस्र है या ईरान है या अफगानिस्तान है, इन सब में बहुत बढ़ चढ़कर इनका खेती किया जाता है। अजवाइन के नाम से ये बिकता है। इसके बहुत सारे गुण हैं, आप सब भी बहुत सारे गुण इसके जानते होंगे। आप कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने साथ में अजवाइन जरूर रखें। इसका प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है, मसाले के रूप में, चूर्ण के रूप में, काढ़ा के रूप में, क्वाथ के रूप में, अर्क के रूप में ये काम में लाए जाते हैं। एक फॉर्मूला सिंपल सा है, इसका आप चूर्ण बनाकर 8वां हिस्सा अगर 100 ग्राम है तो लगभग आप जो है 10 से 12 ग्राम इसका चूर्ण ले लें, उसमें 2 ग्राम काला नमक मिला दे
और जल के साथ इसका सेवन करें। दूसरा क्या है मैं बता देता हूं। अजवाइन को नींबू के रस में भिगो दें। अजवाइन को मतलब 100 ग्राम अजवाइन है, उसमें 5-7 जितना नींबू लगे उसको भिगो दें और उसको धूप में नहीं सुखाना है, घर के अंदर उसे सुखाना है। जब वो सूख जाए एक बार फिर उसको उतने ही नींबू के रस में भिगोना है और उसमें स्वाद के हिसाब से या 1/4 काला नमक डालना। अब जब ये सूख जाए उसको पीस लेना है, पाउडर फॉर्म हो जाएगा। आप खाना खाते हो, किसी भी खाने पे आप छिड़क दो, खाने के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। और आपको अगर कहते हो ना कि भूख नहीं लगता है, उसके 5 ग्राम भी नहीं, 2 से 2.5 ग्राम आप खाने से पहले पानी के साथ ले लो। 10 मिनट पहले देखो अपने आप भूख लग जाएगी आपको। दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन आप कर सकते हो। इसके अलावा इसके सेवन से सिंपल अजवाइन आपने हाथ में लिया, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाया, गर्म पानी के साथ ले लो, पेट में दर्द है खत्म हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है, अपच है, ठीक हो जाएगा। जब आप खाना खा रहे हो ऐसा लग रहा है पेट फूलता जाता है, 1 हफ्ता लगातार इस तरह से अजवाइन का सेवन करो, वो चीज खत्म हो जाएगा। उल्टियां आ रही है, दस्त आ रहा है, लूज मोशन है, सब में ये बहुत बेहतरीन काम करता है। फॉर्मुलेशन अलग अलग है। अब और क्या, जैसे कान में दर्द हो रहा है किसी को, तो अजवाइन का तेल भी आता है। 10 बूंद सरसों के शुद्ध तेल में 10 बूंद अजवाइन का तेल और 30 बूंद सरसों का शुद्ध तेल लो, उसको मिला दो अच्छे से और उसको गुनगुना करके, धीमी आंच पे गुनगुना करके 4 से 5 बूंद कान में डाल लो। देखो उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। नहीं तो अजवाइन मिलाकर पोटली बना लो, उससे जहां कहीं भी आपको पेन हो रहा है उसकी सिकाई करो, देखो बहुत बेहतरीन काम करेगा। दांतों में दर्द हो रहा है, रुई का फाल ले लो, उसको भिगो के उस पे रख दो, देखो बहुत बेहतरीन काम करेगा। 2 से 3 बार इसका प्रयोग आप कर सकते हो। इसका सेवन करने के टाइम में आपको हल्का खाना खाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। किसी को बवासीर हो रहा है, दस्त नहीं रुक रहा है, आप इसका सेवन करें। किसी को कार्डियक पेन है, पल्स रेट बढ़ जाता है, अगर वो रेगुलर बेस पे हफ्ते 10 दिन इसका इस्तेमाल करे तो अपने आप वो नॉर्मल हो जाएगा। जोड़ों में दर्द है, आप इसका इस्तेमाल करें, या नहीं तो जो तेल का फॉर्मुलेशन मैंने बताया कि 10 बूंद अजवाइन का तेल और 30 बूंद सरसों का तेल, काची घानी वाला तेल, दोनों को अच्छे से मिलाकर और उसमें क्या करना है आपको, गुनगुना करना, धीमी आंच पे गुनगुना करना, उसमें मतलब धुआं नहीं आना चाहिए, और फिर गुनगुना करके आप मालिश करो। उसको और इफेक्टिव बनाना है तो उसका फॉर्मुलेशन क्या होगा, 1 चम्मच अजवाइन का तेल, 3 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच अरंडी का तेल और 1 चम्मच काली मिर्च का तेल। इसको आप मिक्स कर दो और सेम वैसी गुनगुना करके इसको मालिश करो, देखो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ये सिंपल फॉर्मुलेशन है जो आप घर में भी यूज कर सकते हो।
अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कैस्टर ऑयल ले आओ 250 ग्राम, और उसमें 25 ग्राम काली मिर्च पीस के उसको बॉईल कर दो। उससे धुआं नहीं निकलना चाहिए, धीमी आंच पे बॉईल करना अच्छे से। और फिर जब वो नॉर्मल हो जाता है तो शीशे के बोतल में रख लो। जब कभी कहीं भी पेन हो आप उसको लगाओ। इवन किसी को पैरालिसिस है उस पार्ट में भी आप उसको लगाओगे तो काफी फर्क पड़ता है। पेट में दर्द है तो आजमाइन में, जैसे मैंने बोला कि काला नमक मिला के अगर करते हो तो बहुत फर्क डालता है। तो ये जो चीजें हैं, गले की सूजन है, देखो यहाँ पे इस एरिया में सूजन आ जाता है, कई लोग आपको मिलेंगे। 5 से 6 बूंद आप आजमाइन का तेल ले लो, शहद में मिलाकर दिन में 3 बार 4 बार चाट लो, ये पूरा सूजन खत्म हो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर। क्या करना है, 5 से 6 बूंद अजवाइन का तेल लिया, 5 ग्राम यानी आधी चम्मच शहद में उसको अच्छे से मिलाया और उसको चाट लिया। इसके अलावा आपने क्या करना है, अजवाइन का चूर्ण लेना है, उसमें काला नमक हल्का सा मिलाना है और गर्म पानी में घोलकर उससे गरारे करो। देखो सूजन पे काफी फर्क पड़ जाएगा। ये लिखने के लिए मैंने इसलिए बोला कि ऐसे याद नहीं रहेगा, मैं 2-2 3-3 बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग लिख लोगे और इसको इस्तेमाल करके देखो और फिर मुझे बताओ कि वो चीज होता है या नहीं होता है। उस पे और हम उसको स्पेसिफाइड करेंगे। ये छोटे छोटे प्रयोग जब आप करोगे तो ये आपकी सेल्फ मेड मेडिसिन होगी। आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे कि यहां से ये मंगाओ यहां से। और सबसे खास बात क्या होगी, सेल्फ मेड होने की वजह से आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आप खुद बना के इसको प्रैक्टिस में ला सकते हो, इवन इसको सेल आउट कर सकते हो। एज ए प्रैक्टिशनर आपके पास जो पेशेंट हैं उनको आप अपनी कॉस्टिंग देख लो, उसके हिसाब से जो आपको प्रॉफिट चाहिए उसके बेस पर आप इसके बेस पर आप इनको दे सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसलिए मैंने लिखने के लिए बोला है आपको कि अगर आप लिख लोगे तो अच्छा है। अच्छा, अब कई दफा हम सुनते हैं कि भाई भूख नहीं लगती या बलगम की समस्या या आपको गर्दन में हवा की वजह से या अकरंसी हो रही है। इस तरह के चीजों में जब भी प्रॉब्लम में आप हैं तो सिंपल सा इसका तरीका है। आप अजवाइन वैसे नहीं खा सकते हैं तो क्या करो, उसको हल्का सा भून लो, पीस लो, हल्का सा नमक डाल दो, आटे में गूंद के उसकी रोटी बना लो, या आटे में सूजी के या हलवा, आटे का सूजी का या आटे का हलवा बनाओ, उसमें इसे डाल दो, उसे खाओ, देखो काफी फर्क पड़ेगा, बहुत लाभ मिलेगा। एक अजवाइन से या एक एंकोल से आप इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। अब जो तीसरा है उसका नाम है अदरक। वनस्पति शास्त्र की भाषा में इसे क्या हम बोलते हैं, जिंजीबर ऑफ्रिसिनेल। जिंजीबर ऑफ्रिसिनेल इसको नाम दिया गया। इसके लगभग 47 जनेरा और 1150 जातियां पाई जाती। जनरली ये ट्रॉपिकल्स या सब ट्रॉपिकल भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं, आद्रक, हिंदी में अदरक। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से
जाना जाता है। इसी को हम जब सुखा देते हैं तो इसे सौंठ या सुष्टी कहते हैं। और सबसे बेहतरीन बात आप लिख लें, जब कभी आपको जोड़ों में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, स्पाइन में दर्द हो रहा हो, शरीर में दर्द हो रहा हो, उस स्थिति में आप आधी चम्मच सौंठ का पाउडर गर्म पानी से ले लो और देखो कमाल, आपके दर्द में कितना फर्क आता है केवल सौंठ लेने से। इसमें कोई बीज नहीं होता है, ये छोटे छोटे टुकड़े ही अगर जमीन में गाड़ दिया जाए तो ये पौधे का रूप ले लेता है। भारतवर्ष में इसको मसाले के रूप में चाय के साथ बहुत इस्तेमाल में लाया जाता है और लगभग बहुत सारे धूपों में ये पाए जाते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या क्या है आप लिख लें। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच अदरक का रस से कुल्ला करने पे आपके मुंह में अगर किसी भी तरह का दुर्गंध है वो बंद हो जाएगा। क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच अदरक का रस। दूसरा, सर्दी का मौसम है, अगर सर्दी के कारण ठंड लगने से सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, तो सौंठ को घी या पानी में इसका लेप फॉर्म बनाकर लगाने से आपको आराम मिल जाएगा। आप वैसा नहीं कर सकते तो सिंपल मैंने बोला कि आधी चम्मच सौंठ गर्म पानी से ले लो, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका पेट दर्द हो रहा है, 1 ग्राम पिसी हुई सौंठ, थोड़ी सी हींग और सेंधा नमक गर्म पानी के साथ ले लो। क्या क्या फिर से लिख लो। अगर पेट दर्द है, 1 ग्राम यानी 1 चुटकी पीसा हुआ सौंठ, हल्की सी उसी के हिसाब से हींग और सेंधा नमक मिक्स किया, फंकी मारी और 1 घूंट गर्म पानी ले लिया। देखो आप कितना बेहतरीन काम करता है। अगर आप दस्त के शिकार हैं तो फिर क्या करना है, आधा कप उबलते हुए गर्म पानी में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर 1-1 घंटे के अंतराल पर पीने से अगर पानी की तरह पतला दस्त आ रहा है तो बंद हो जाएगा। क्या करना है, आधा कप उबला हुआ गर्म पानी में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाना है और वो मिलाने से क्या होगा, अगर उसको 1-1 घंटे के अंतराल पर हम लेते हैं तो जो पतली दस्त आ रही है वो बंद हो जाएगा। अगर कोई कार्डियक पेन है, हृदय रोग से ग्रसित हैं, उस केस में क्या करना है, अदरक का रस और पानी, अगर 1 चम्मच पानी है तो 1 चम्मच अदरक का रस बराबर मात्रा में पीने से कार्डियक प्रॉब्लम में राहत मिलता है। सडन आपके पास कुछ नहीं है तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बवासीर और मस्सा, इस 2 केस में क्या करना है, इस तरह की अगर समस्या है, देखो इसका मुख्य कारण कब्जी होता है, कब्ज होता है, बदहजमी होता है, वो लंबे समय से चला आ रहा है तो वही किस में चेंज हो जाता है, बवासीर में या मस्से में, इस तरह से। तो सौंठ को छाछ में मिलाकर पीने से इसमें बहुत लाभ मिलता है। सौंठ का पाउडर लिया, 1 कप या आधा गिलास या 1 गिलास छाछ में उसको घोल दिया और मिला के पी लिया।
उससे आपको काफी राहत मिलेगा। डाइजेशन का इशू है, खाना नहीं पचता है, या उबकाइयां आ रही है, या ऐसा लग रहा है मन की उल्टियां आएंगी, जब कभी ऐसा मन करे तो एक टुकड़ा अदरक का मुंह में रख लेना है, चबाना नहीं है उसको। और अगर भूख ना लगती हो तो एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का काला नमक में रख के मुंह में रख लेना आधा घंटा पहले। दोनों केस में अगर आप कहीं सफर कर रहे हो, कुछ खा लिया, फिर गाड़ी में जा रहे हो, उल्टी जैसा मन कर रहा है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक मुंह में रख लेना। इन केस ऑफ भूख नहीं लगना है, एपेटाइट नहीं हो रहा है आपका, उस केस में खाने से आधे घंटे पहले एक टुकड़ा शहद का छोटा सा, उसको नमक में, काला नमक में मिला के मुंह में रख लेना है। देखो बहुत फर्क आएगा, बदहजमी नहीं होगी। अगर सीने में दर्द होगा, देखो इस एरिया में कई दफा हल्का सा दर्द या खट्टी डकारे टाइप होता है, उसमें भी काफी आपको हेल्प मिलेगा। आप ओबेस के शिकार हैं, यानी मोटापा का शिकार है। मोटापा किस लिए होता है? जब आपके शरीर में वसा का स्तर बढ़ जाए। तो वसा का स्तर कम करने में अदरक काफी मददगार होता है। आधा कप गर्म पानी लो, उसमें 1 चम्मच अदरक घोल के पियो, आधी आधी करके पियो, एक साथ नहीं किया जा रहा, देखो काफी फर्क पड़ेगा। अगर खांसी की शिकायत है आपको, तो सोते समय दूध में अदरक उबालकर पीने से बहुत फायदा होता है। अगर कफ जमा हुआ है तो कम से कम 15 दिन लगातार करें, सारा कफ आपका बाहर आ जाएगा। करना क्या है? रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में अदरक का छोटा सा टुकड़ा बॉयल किया और फिर उसको छान के नॉर्मल करके गुनगुना में पी लिया। दोनों केस है, ज्यादा खांसी हो रही है उसमें आराम मिलेगा, और अगर कफ जमा हुआ है तो कफ निकाल देगा। अब ताजे अदरक को अगर आप पीस लें और कॉटन के कपड़ों में रख दे और निचोड़ के उसका रस निकाल के पीने के लिए दे दो। ठंडी से कोई भी चीज हो रही है, बहुत तुरंत शरीर में गर्मी आ जाएगी। बाकी मैंने बोला कि अगर खाने की रुचि पैदा करना और भूख ना लगता हो तो खाने से आधा घंटा पहले इसका सेवन करने से, उल्टी नहीं रुक रही हो तो अदरक और प्याज का रस समान मात्रा में मिलाकर पीने से आपको ये उल्टी बंद हो जाएगी। सर्दी का मौसम है अभी, गुड़ और अदरक को मिलाकर खाने से शरीर में गर्मी पैदा होती है, सर्दी कम लगेगी। रोज अगर आप गांव में बनाते भी हैं, अदरक को पतला पतला काट लिया और पहले उसको थोड़ा सा पका देते हैं और फिर गुड़ की चाशनी में उसे मिला के 1-1 चम्मच रोज खाने से, और उसके बाद आप 1 गिलास गर्म दूध पी लो। देखो गर्मी कहते ही ना लगे, बिल्कुल नहीं लगेगी। और अगर खांसी है, कफ वाली खांसी है, तो उन सब का भी ये अचूक दवा है। कई लोगों को हिचकियां आने लगती है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा मुंह में रखकर उसे चूसना शुरू कर दो, देखो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। सर्दी के कारण होने वाले दांत में दर्द, अदरक लो, जिस हिस्से में होता है उसको चबा के इसको चूसो, देखो काफी फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो
इन छोटे छोटे पौधों का इस्तेमाल अगर हम प्रॉपर मात्रा में करते हैं, देखो कितना लाभदायक होता है। इसके अलावा एक और मैं आज कवर कर लेता हूं, अश्वगंधा। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा। अश्वगंधा का मल्टीपर्पस इस्तेमाल होता है। इसका जो वनस्पति नाम है, वनस्पति शास्त्र के हिसाब से बिथानिया सोमनीफेरा, बिथानिया सोमनीफेरा। यह एक झाड़ीदार और रोमयुक्त पौधा होता है। ये अश्वगंधा जो बहुवर्षीय पौधा है, इसके जड़ पौष्टिकता से युक्त होते हैं। इसके बीज, फल व छाल विभिन्न रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अश्वगंध एवं बाराहकर्णी इसे कहा जाता है। इसकी अगर कच्ची जड़ आप इसका नाम इसलिए पड़ा, इसके कच्चे जड़ को आप निकालोगे तो अश्व जैसी गंध इसमें आती है। जैसे अस्तबल में आप जाते हो तो वैसा गंध इसमें से आएगा, इसलिए इसे अश्वगंधा या बजीगंधा अलग अलग जगह पे इसका कहा जाता है। इसके बारे में अश्वगंधा है तो पहला लाइन जो आता है सामने वो क्या है? अगर आप इसका सेवन करते हो तो आपके अंदर अश्व जैसा उत्साह उत्पन्न होता है। इससे इसका नाम सार्थक होता है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहा जाता है। अब इसका औषधीय उपयोग अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अश्वगंधा के पौधे को पीसकर आप लेप बना लें। जहां शरीर में सूजन हो वहां पे आप लगाएं। पूरा फोरा फुंसी जहां पे हो वहां पे आप लगाएं और चमत्कार देखें। कुछ नहीं करना है, इसको पीस के इसका लेप बना लेना है। इसके पत्तियों को घी, शहद, पीपल इत्यादि के साथ सेवन करने से आपका इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाता है, शरीर निरोग रहता है। इसके पौधे की पत्तियों को घी, शहद, पीपल इसके साथ मिलाकर सेवन करने से यदि आप चर्म रोग के शिकार हैं तो ये बहुत लाभकारी है। इसके चूर्ण को बनाकर तेल के साथ लगाने से चर्म रोग में निजात मिलता है। अगर शुद्ध नारियल का तेल मिल जाए तो सबसे बेहतरीन है। जिनको बीपी की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, अश्वगंधा के चूर्ण को दूध के साथ नियमित सेवन करें तो निश्चित तौर पर उनका बीपी सामान्य हो जाएगा। क्या? अश्वगंधा के चूर्ण का दूध के साथ सेवन करने से। कोई इंसान कमजोर है, दुर्बल है, उसको अश्वगंधा के तेल से अगर मालिश किया जाए या उसको गैस से संबंधित समस्या है, इस पौधे का अर्क पीने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये था अश्वगंधा और इसके बारे में। नॉर्मल वे में अगर आप फटीग फील करते हो, कमजोर फील करते हो, आपके अंदर जोश का अभाव है, तो रोज 1 चम्मच अश्वगंधा के पाउडर का आप सेवन करो। 15 दिन लगातार करके देखो, बहुत सारे फर्क आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, इन सब चीजों का इस्तेमाल आप 1 दिन कर दोगे, 2 दिन छोड़ दोगे, कोई फायदा नहीं है। करो तो 10 दिन 15 दिन लगातार इसका इस्तेमाल करो, तब इसका आपको आउटपुट दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसका इंटेक करते हो तो एंजाइम में कन्वर्ट होने में वक्त लगता है शरीर के अंदर। जब हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास की थी तो उसमें हमने हार्मोन्स और एंजाइम के बारे में पढ़ा था कि एंजाइम हम जब इंटेक करते हैं उससे बनता है। प्रोसीजरल चीजें हैं, प्रोसेस के तहत वो बनता है।
इट विल टेक टाइम। इसलिए इन सब चीजों का जब हम इनटेक करते हैं, इट विल टेक टाइम। तो हफ्ता 10 दिन तो आपको देना चाहिए, तब जाके इंस्टेंट में भी कैसे काम करेगा वो भी हमने बताया है। लेकिन मुकम्मल तौर पे इसका फायदा आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। आज हमने 3-4 पौधों के बारे में डिस्कस किया है। मैं 25 के लगभग पौधों के बारे में बात करूंगा, और इन 25 पौधों के गुण और इसका इस्तेमाल अगर आप सीख गए, आपको कहीं से कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही दवा बनाकर सबको दे सकते हो। और ये सारी चीजें मैंने बताया इसलिए है कि आप इसका एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर इस्तेमाल करो, अपने घर में इस्तेमाल करो। देखो, इन सब चीजों से कुछ गलत रिएक्ट नहीं होना है। शुरू में ज्यादा इस्तेमाल करने के बजाय थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो, ठीक है? तो उस हिसाब से, और कभी कोई दिक्कत आए तो सबके पास मेरा फोन नंबर है, आप पूछ सकते हो कि मैंने ऐसे इस्तेमाल किया, ये हुआ, तो फिर उसको हम स्पेसिफाई करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज यही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 4-5 करेंगे। ऐसे करके हम 25 के करीब पौधों के बारे में बात करेंगे, और वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अब आप लोगों में से अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, आपका स्वागत है जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी। जैसे अदरक का टुकड़ा बता दे हिचकी के लिए। हाँ हाँ, तो गर्मी में तो ये सर नहीं अवेलेबल होगा, इसके लिए गर्मी में क्या दें हिचकी के लिए? क्यों गर्मी में इसको लेने में क्या प्रॉब्लम है? सर अवेलेबल नहीं मिलेगा नहीं सर, गर्मी बहुत कम मिलता है सर ये। मैंने 2 बातें की है। जी जी। अगर सूखी अदरक का पौधा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सूंठ। हाँ। अगर कच्चा अवेलेबल, वैसे तो पूरे साल मिलता है, फिर भी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सूंठ का पाउडर अपने साथ रखें। जी सर, ठीक है। ठीक है। और एक शुक्ला सर को बोल दीजिए सर जी कि ये जो वीडियो है ग्रुप में डाल देते, कुछ दिन हो रहे ग्रुप में नहीं आ रहे हैं वीडियो। चलिए, सुन रहे हैं शुक्ला सर, मैं बोल भी देता हूँ। और बताइए। जी बस सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसा कि आपने हमें पहली क्लास में बताया था कि प्रकृति के अनुसार ही हमारा खान पान होना चाहिए, तो ये जो औषधीय पौधों के नाम आप बता रहे हैं, इनका सेवन भी हम प्रकृति के अनुसार ही करें या ऐसे ही, मतलब इनका, क्योंकि इनका सेवन भी प्रकृति के अनुसार, तो कैसे पता चले हम किसको क्या चीज ठीक रहती है? कईयों को कफ ज्यादा होता है, कईयों को वात। अभी जो मैंने जो चीजें बताई है उसमें कोई भी ऐसी, और 25 पौधों में कोई भी ऐसी चीज मैं नहीं बताऊंगा जो प्रकृति के साथ बेमेल आएगा। जब कभी, जैसे अश्वगंधा है, इसकी तासीर गर्म होती है, ठीक है जी। आपने कहा कि इसका, तो जब भी मैंने फॉर्मुलेशन बताई है तो अश्वगंधा में कुछ मिक्स करके बोला है ना? जी जी जी। अकेले अश्वगंधा नहीं बोला है, ठीक है जी। तो जब प्रकृति वाली बात आएगी, और दूसरा क्या मैंने बोला है कि इसका लिमिटेड यूज करना, ये नहीं कि 5 चम्मच हमने अश्वगंधा का यूज करना। हाँ, जी जी जी। इसलिए इससे प्रकृति कोई भी हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी? जी। थैंक यू सर। और पूछिए सर। जैसे एसिडिटी जिन बच्चों को होती है, खाना पीना नहीं होता, मैंने आपको भी बताया था मेरी बिटिया को दिक्कत रहती है, तो मैं उसके अजवाइन को भूनकर, जीरे को भूनकर, उसका काला नमक डाल के उसको चूर्ण देती हूँ, तो उसको कोई नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना ऐसा कभी कभी खाने के साथ? उसमें से जीरा हटा दो, केवल अजवाइन ले लो जी, काला नमक ले लो, और पंखी माप के खाने ले लो। जी 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 जी। थैंक यू सर। डिपेंडेंसी इन सब चीजों पे रखने के बजाय उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करो। जी जी। फिजिकली वर्क करे जी, कूद करे, रस्सी कूद होता है, लड़कियां तो रस्सी कूद कर सकती हैं,
आधे घंटे रोज रस्सी कूद कर ले, कुछ ना करे, मैंने कोई जिम जाने के लिए बोलता हूँ, घर में करने वाला काम है, आधे घंटे करे, वो पसीने इतने आ जाएंगे कि सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जी जी, और थैंक यू सर, धन्यवाद। और कोई सवाल है जी? जी सर, ये अजवाइन और काला नमक या सांदा नमक, तो इसमें हींग मिलाकर भी डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है? मैंने बोला है, एक फॉर्मूला हींग का भी बोला है। हाँ जी, ठीक है। देखो, हींग पे भी मैं बात करूंगा, तो पर्टिकुलर हींग पे तब बात करूंगा, क्योंकि हींग तो इतनी अच्छी चीज है कि आप पूछो मत। तो उस पे जब बात करूंगा तो उसकी फॉर्मुलेशन की बात करेंगे। नहीं, क्योंकि कभी अजवाइन के साथ उसका इस्तेमाल करते हो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा का ध्यान रखें। मैंने हमेशा ग्राम में बात की है, ऐसा नहीं कि एक चम्मच उठा के डाल दिया तो नुकसान मिलेगा। ठीक है। जैसे कभी किसी को कोई डाइजेशन की या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो मैं एक एक चुटकी, जैसे अजवाइन, काला नमक और हींग, गर्म पानी से। जी जी, कोई दिक्कत। ठीक है सर। सर, एक एक्सपीरियंस देना है जी। हम लोग यहाँ पे बम्बई में जब भी जॉइंट पेन के पेशेंट्स आते हैं जी, तभी उनको 1 लीटर थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें 2 चम्मच सौंठ का पाउडर देखो बहुत करवाना है, हिला हिला के देते हैं। इनका जॉइंट्स पेन का तुरंत राहत मिलता है। बहुत बेहतरीन काम करता है। देखो 8 दिन में बहुत सारा रिलैक्स आ जाता है पेशेंट को। देखो, अब आप लोगों को और जितने लोग जुड़े हैं, इन्होंने लाइव एग्जाम्पल दिया है जो ऑलरेडी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। यही मैं बार बार आप सबसे कहता हूं कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे हैं, आप सबके पास कुछ कुछ विशेष जानकारी है। तो आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, एक चीज मैंने कही थी कि जो एक नेचुरोपैथी का प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, तो आप सब अपना एक फोटोग्राफ और प्रोफाइल, मेरा नंबर सबके पास है, आप अपना व्हाट्सएप कर दें। ठीक है। सब अपना अपना एक फोटो और एक प्रोफाइल, जो डेजिग्नेशन आप लिखते हैं या कोई खास बात आप में है, और नेचुरोपैथी तो मैं लिखूंगा ही। ठीक है। और उस पे कभी कोई क्वेश्चन करे आपसे तो आप उसको मेरा नंबर दे देना, आप लोगों के बिहाफ पे मैं जवाब दे दूंगा अगर आपसे ना बने तो। ठीक है। उसकी चिंता तो आपने करना ही नहीं है, क्योंकि जुलाई से पहले पहले आपको इतना परफेक्ट कर देना है, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस करो। तो आधे जो नेचुरोपैथिस्ट है उनसे अच्छे आप हो जाओगे, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप अपने अपने एक फोटोग्राफ और अपना प्रोफाइल प्रिपेयर कर लें और मंडे तक मुझे आप दे दें। ठीक है। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर, मैं उस प्लेटफॉर्म पे सबको एक्टिव करता हूँ। ठीक है जी। और बताइए, और कोई सवाल है? सर, जैसे इन्होंने अभी बताया कि सौंठ पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर मतलब कितनी मात्रा देनी? आधा गिलास? अब उन्होंने आपसे क्या बोला? 1 लीटर पानी में 1 चम्मच। अच्छा, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच। ठीक है। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून डालने से, और उसको क्या बोला है उन्होंने? बार बार सेक करना है, ताकि वो अर्क में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसको सेक करते हैं ना। देखो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक विधा है, उसमें क्या करते हैं, कोई चीज मिक्सिंग करना आता तो बोतल में लिया और 500 बार सेक करना है। उससे क्या होता है, उसकी डाइल्यूशन केमिकल फॉर्मूले से टूटता है। उसी तरह इन्होंने बोला है कि क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून सौंठ डाल के उसको सेक कर करके पीना है। आप देखो बहुत फर्क पड़ता है। और वो तो प्रैक्टिस में ला रहे हैं, देखो पहले से ही प्रैक्टिस में ला रहे हैं। तो ये सब चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करो। और अच्छे नेचुरोपैथिस्ट बनना है तो सबसे पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करो, अपने घर में इस्तेमाल करो। जो चीज आपके लिए अच्छी होगी वो सबके लिए अच्छी होगी। सर, मैंने ऐसे ही ना एक अदरक का रस सरसों तेल में थोड़ी अजवाइन डालकर हल्की मंदी आंच पर पका के एक ऑयल बनाया है। तो जैसे मेरी मदर और मदर इन लोग को घुटनों में और थोड़े जोड़ों में प्रॉब्लम है, तो वो काफी टाइम से, हफ्ता भर हो गया उनको लगाने से, उसका रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा है। मतलब पहले से बहुत फर्क है उनको।
देखो ये सारे जन, मैंने पहले ही क्या बोला कि इनके जो केमिकल क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, औषधीय गुण है, रासायनिक गुण है ना, वो इतने बेहतरीन होते हैं कि वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। और सबसे अच्छी बात क्या होता है कि ओरिजिनल फॉर्म होता है, कहीं मिक्सिंग नहीं। आप जो बनाओगे ना वो ओरिजिनल फॉर्म होता है। मार्केट में जब ऑयल बनाए जाते हैं, चीजें बनाई जाती है, तो क्या मिक्सिंग होती है, लेकिन जब आप बनाते हो तो बड़े सहेज की ओरिजिनल, इसलिए इसका इम्पैक्ट जल्दी आता है। जी, और कोई सवाल? शुक्ला सर, आपसे गुजारिश है कि आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे हम, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ज्वाइन करेंगे। और बच्चों, जो हमारे जितने सर हैं उनकी गुजारिश है कि वीडियो ग्रुप में आया नहीं है तो आप उसको देख लीजिएगा जरा। जी जी बिल्कुल।